ओके फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। तो ये स्लाइड का टाइटल है ऑप्शंस ट्रेडिंग बेसिक्स। इसको आप बिगिनर्स गाइड समझ सकते हैं, जैसे नए निवेशक हैं उनके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बिगिनर्स गाइड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। और इसमें एक और चीज़ है, जो ज़ीरो और हीरो एक ट्रेड है जो मैंने एग्जाम्पल दिया है इस एक्सपायरी के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। चलिए देखते हैं आगे जाके। सो ऑप्शंस ट्रेडिंग होता क्या है? ओके, ऑप्शंस ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है एक बायर के साथ और सेलर के साथ, एक फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए, यानी आगे जाके एक ट्रांजेक्शन के लिए, जो एक स्टॉक पे हो सकता है, कमोडिटी पे हो सकता है, और एक गिवन प्राइसेस यानी एक रेफरेंस प्राइस पे हो सकता है। ओके, तो ये होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो बायर जो ऑप्शन का रहता है, यानी कोई कॉल बाय करता है, कोई पुट बाय करता है, तो कोई भी बायर जो है ऑप्शंस का, तो वो ऑप्शन के लिए राइट गेन करता है, बट उसका कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। ओके, वो ट्रांजैक्शन के लिए, यानी राइट गेन करता है बोले तो वो सिर्फ एक प्रीमियम देता है वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। तो अगर वो ट्रांजैक्शन से वो खुश नहीं है, अगर उसके फेवर में नहीं जा रहा है, तो वो लॉस बुक करके वो ट्रांजैक्शन को ख़त्म कर सकता है। उसको पूरा पेमेंट या ट्रांजैक्शन का पूरा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। ओके, और सेलर जो रहता है उसको सेम रहता है, उसको जैसे ही वो बेचता है वो पर्टिकुलर कोई स्ट्राइक प्राइस पे कोई भी पुट या कॉल, तो उसका प्रीमियम उसके अकाउंट पे आ जाता है। ओके, तो उसको भी वो प्रीमियम ही है। ओके, जो आ जाता है, पूरा ट्रांजैक्शन का अमाउंट नहीं आता है, क्योंकि उसको भी कभी एनी टाइम पे अगर वो लॉस पे जा रहा है तो वो बुक कर सकता है और वो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकता है। ओके, सो द बायर ऑफ द ऑप्शन गेन्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ओके, ये उसका अंडरस्टैंडिंग है। उसको उसको राइट्स मिलते हैं बट वो ऑब्लिगेशन नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो प्रीमियम पे कर रहा है, पूरा अमाउंट नहीं पे कर रहा है। ओके, तो इज़ एन एग्रीमेंट दैट गिव्स द ओनर द राइट, यानी ये राइट देता है ओनर को, जो भी बाय करता है, बाय और सेल के लिए राइट देता है। एक प्रीमियम अमाउंट आपको पे करना है वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, किसी भी स्टॉक की हो या इंडेक्स का ऑप्शंस हो या स्टॉक का ऑप्शंस हो, और एक लिमिटेड यानी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जनवरी का ऑप्शंस लिया आप, इवन ये महीने का एक्सपायरी का ऑप्शंस खरीद सकते हो आप, या नेक्स्ट महीने के ऑप्शंस एक्सपायरी के ऑप्शंस खरीद सकते हो आप। ऐसा है। तो दो टाइप के ऑप्शंस रहते हैं, एक तो कॉल है और पुट है। ओके, कॉल में जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसको कॉल ऑप्शंस प्रेफर करते हैं, और जब आप सोच रहे हो कि प्राइसेस नीचे जाएंगे तो आप पुट ऑप्शंस प्रेफर करते हो। ओके, तो उसमें दो ही पोजीशंस है नॉर्मली, एक ट्रेड करने के लिए एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए, बस सिंपल सा लॉजिक है। कोई पैसा गवाता है तो कोई पैसा कमाता है, वही सेम साइड पे। तो ये है मार्केट का अंडरस्टैंडिंग। एक बंदा पैसे, एक निवेशक पैसे घुमा रहा है तो एक निवेशक पैसे गेन कर रहा है। तो ये लॉजिक है मार्केट्स का। ओके, तो ये कॉल ऑप्शंस होता क्या है? कॉल ऑप्शंस ये होता है कि जब आप सोच रहे हो कि कोई स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, यानी उसको बुलिश बोलते हैं, तो आप कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हो। ओके, खरीद सकते हो। अगर आप कॉल ऑप्शन को बेचते हो तो आप सोचते हो कि उसका स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। ओके, ये वाइस वर्सा है। ओके, बट कॉल ऑप्शन जब बाई करते हो तो आपका रिस्क लिमिटेड है, यानी आपको मिनिमम यानी आपको पता है आपको कितना लॉस जा सकता है। और जब आप सेल करते हो कोई भी कॉल को तो आपको पता नहीं है कि आपको लॉस कितना जा सकता है, क्योंकि वो अनलिमिटेड हो जाता है, एक नेकेड पोजीशन हो जाता है। यानी आपका लॉस अनलिमिटेड हो गया सेलिंग साइड पे, और बाइंग साइड पे आपका लॉस लिमिटेड हो गया। ऑप्शन साइड में भी सेम है वो कॉन्सेप्ट में, बट ऑप्शन साइड पुट साइड में क्या है? पुट साइड में ऐसा है कि अगर आप एक्सपेक्ट करो कि प्राइसेस नीचे जाएंगे तो आप पुट खरीद लो, यानी बेरिश है वो। अगर आप वही पुट को अगर बेचते हो, यानी कोई स्ट्राइक प्राइस को बेचते हो, नेकेड सेल करते हो, तो आपका लॉस अनलिमिटेड हो जाता है और आप सोचते हो कि उसका भाव बढ़ेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है ऑप्शंस का, कॉल और पुट ऑप्शंस का। तो ये तीन टाइप के कॉल ऑप्शंस होते हैं नॉर्मली, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। इन द मनी, जैसे ये एग्जांपल दिया है, $50 अगर करंट प्राइस चल रहा है और अगर आप स्ट्राइक प्राइस 45 का खरीदते हो तो इन द मनी हो गया। अगर करंट प्राइस $50 चल रहा है और अगर आप स्ट्राइक प्राइस 55 का लेते हो तो वो आउट ऑफ द मनी कॉल हो गया। ओके,
तो ये है कॉन्सेप्ट। और एट द मनी है तो $50 अगर करंट प्राइस चल रहा है तो $50 का ही आप स्ट्राइक प्राइस में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वो एट द मनी हो गया। ओके, काफ़ी सिंपल है, कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेशंस करने का ज़रूरत नहीं है। बट ऑप्शंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपको डिटेल में समझना चाहिए, उसके बाद ही ये ट्रेड्स करने चाहिए। तो ये ऑप्शंस का टर्मिनोलॉजी है, एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी है, अंडरलाइनिंग बोलने से स्टॉक का नेम है, स्टॉक का नाम है, ऑप्शन का प्रीमियम है जो आप प्राइस पे कर रहे हो उसके लिए, स्ट्राइक प्राइस यानी आप आउट ऑफ द मनी जा रहे हो, इन द मनी जा रहे हो, एट द मनी जा रहे हो, वो आपको डिसाइड करना है स्ट्राइक प्राइस। एक्सपायरी डेट है जैसे 29 अक्टूबर ये एक्सपायरी का डेट है। एक्सरसाइज डेट है जब आप ऑप्शन को खरीदते हो बेचते हो। ओपन इंटरेस्ट है टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी एक्सपायर नहीं हुए, यानी जो अभी भी पब्लिक खरीद के बैठा है। ऑप्शन होल्डर जो होता है वो बाय करता है ऑप्शंस, और ऑप्शन राइटर जो है वो सेल करता है ऑप्शंस। ये एक डेफिनेशंस है ऑप्शंस टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें आप जो टर्मिनोलॉजी पहले जो हमने बात की उसके बारे में है। जैसे स्ट्राइक प्राइस है इसका, ये कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस है इसका 11,900 और अभी निफ्टी चल रहा है ये 11,767। ओके, 63। तो ये आउट ऑफ द मनी कॉल है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा। ओके, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी नहीं है, एट द मनी भी नहीं है। ओके, इसका ओपन प्राइस 118 था, 125 था हाई, और लो 37 रुपये था। तो इसी में आप देख रहे हो इसमें कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है और ये कितना वॉलेटाइल है। एक ही दिन में इसमें -61% हो गया है मूव। तो एक ही दिन में आपका पैसा आधा हो गया है, ये इतना रिस्की है। तो आपको समझना चाहिए, उसके बाद इसमें ट्रेड करना चाहिए। तो इसका कंक्लूजन ये वीडियो का ये है कि ऑप्शन को आपको अच्छे से समझना है, उसके साथ कितना रिस्क है वो समझना है, उसके बाद ही आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है। बहुत ही मुश्किल काम है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपका 10 रुपये 100 रुपये हो जाएगा, 100 रुपये 0 रुपीज़ हो जाएगा। एक दिन में, एक घंटे में भी ये हो सकता है। तो ये काफ़ी रिस्की प्रोसेस है ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो पहले समझिए उसके बाद इसमें निवेश कीजिए। और काफ़ी कुछ स्ट्रैटेजीज़ है इसमें जो आपका रिस्क रिड्यूस कर देगा, बट आपको मैं वो सब स्ट्रैटेजीज़ दूसरे वीडियो में कवर करूँगा, ये वीडियो में सिर्फ बेसिक कवर किया है। ओके, और सबसे पहले आपको पेपर पे ट्रेड करना है, जो आपको बताएगा आप गेन कर रहे हो और लूज़ कर रहे हो। ओके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग में। पेपर ट्रेड के बगैर डायरेक्टली आप जंप करोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आपके हाथ जल जाएंगे, आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, काफ़ी जोखिम भरा है, काफ़ी रिस्की है ये। ओके, ये हीरो और ज़ीरो का जो यानी वीडियो का टाइटल जो दिया है, तो हीरो ज़ीरो बन जाता है और ज़ीरो हीरो बन जाता है बोल, तो ये काफ़ी डेंजरस है। और इसमें पैसा 2 मिनट में ज़ीरो हो जाता है और 2 मिनट में जैसे 100 रुपये भी हो जाता है अगर मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है तो। और मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग, अनलेस आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी है या आप जानते हो इसके रिस्क एसोसिएटेड। तो ये एक एग्जांपल मुझे देना था ज़ीरो और हीरो ट्रेड का, ये एक्सपायरी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। तो अगले दिन, एक्सपायरी के अगले दिन आपको थोड़ा घर पे होमवर्क करना पड़ेगा। तो वो होमवर्क क्या होता है कि आपको गेस करना पड़ेगा कि नेक्स्ट अगले दिन का एक्सपायरी किस लेवल पे होगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बैंक निफ्टी 24,500 पे बंद होगा तो आप बाई कॉल करो, कॉल को बाय करो, स्ट्राइक प्राइस रखो 24,500 का कॉल, और वो थर्सडे को यानी गुरुवार को सुबह 11 बजे के बाद ही करना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, 11 के बाद ही करो, उससे पहले मत करो, आपका रिस्क लिमिटेड हो जाएगा। ओके, और अगर आप सोच रहे हो कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो 23,500 का पुट लीजिए स्ट्राइक प्राइस का, वो भी गुरुवार को सुबह सुबह 11 बजे के बाद ही करना है, ये ट्रेड उससे पहले नहीं करना है। और मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा कि कोई सेल करे ऑप्शंस को, क्योंकि नेगेटिव पोजीशन हो जाता है, आपका रिस्क अनलिमिटेड हो जाएगा। उसमें प्राइस डी के जो होना था वो हो गया, क्योंकि एक्सपायरी डे है, उसी दिन ज़ीरो हो जाना है या जो भी है रिज़ल्ट आना है उसका। ओके, तो आपका रिस्क लिमिटेड हो जाता है बाई में, और कॉल में आप सेल में आपका रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मत भूलिए कि ये ज़ीरो और हीरो ट्रेड है, तो आपका 10 रुपये 100 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। ओके, कभी कभी 300 भी होता है, 400 भी हो जाता है, कभी कभी एकदम हाई मूवमेंट आएगा तो ऐसा भी हो सकता है। और 400 रुपये ज़ीरो भी होते हुए हमने बहुत बार देखा है, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। तो आपको काफ़ी संभल के ये ट्रेड लेना है। बट मैं वेडनेसडे को वापस आऊँगा ये ट्रेड बताने के लिए।